हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कोड टू सेव एकेडमी। तो आज हम लोग सेक्शन फार्मूला चैप्टर को जो है हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला चैप्टर जो है वो आईसीएसई 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें इजीली बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग जो है एग्जाम में बना सकते हैं। तो सेक्शन फार्मूला को समझने के लिए हम लोग को समझना होगा कि क्या सेक्शन फार्मूला किस चीज से रिलेटेड है। तो सेक्शन फार्मूला जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने पढ़ा था लाइंस एंड एंगल्स के बारे में। तो लाइन जो होता है उसका लाइन सेगमेंट होता है ना। और लाइन सेगमेंट को कोई भी एक पॉइंट जो है क्या कर सकता है, इंटरनली डिवाइड कर सकता है ना। तो हम लोग क्या देखने गए कि एक लाइन मान लेते हैं पी क्यू है। ठीक है, और ये जो पी क्यू लाइन है उसमें कोई एक पॉइंट आर कहीं पे भी हम लोग ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं, कहीं पे भी ले सकते हैं। तो मान लेते हैं हमने एक पॉइंट आर यहाँ पे लिया। अब ये जो पीक्यू लाइन पे हमने लाइन सेगमेंट पे हमने एक आर पॉइंट लिया, उस आर पॉइंट के कारण क्या हुआ, ये जो पीक्यू लाइन सेगमेंट है ये दो हिस्सों में बटा। एक हिस्सा ये पोर्शन, दूसरा हिस्सा ये पोर्शन, है ना। तो ऑब्वियस सा बात है ये जो लाइन है, अब ये जो दो हिस्सा बन रहा है वो कुछ ना कुछ रेशियो जनरेट करेगा। वो रेशियो हमको नहीं मालूम है, तो हम लोग मान रहे हैं कि ये M1 और M2 का रेशियो जनरेट किया, मतलब M1:2 M2 का रेशियो जनरेट किया। ठीक है, तो हमको क्या बोला गया कि एक पॉइंट P है जिसको अगर 2D प्लेन में हम देखें तो उसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, x1 y1 मान लेते हैं। ठीक है, और एक पॉइंट Q है जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x2 y2, है ना। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x2 y2। और एक आर पॉइंट हमने लिया एनोनिमस, ये आर पॉइंट क्या कर रहा है, इसका कोऑर्डिनेट मान ले रहे हैं कि x और y है। तो ओवरऑल आर पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स है, आर पॉइंट का जो x और y कोऑर्डिनेट्स है, वो कोऑर्डिनेट्स का वैल्यू जो है हम लोग सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू निकालते हैं। समझ में आ रहा है। अब ये जो सेक्शन फॉर्मूला ये क्या कहता है, बोलता क्या है कि इस M1 को, है ना, इस M1 को इस x के लिए हम बात कर रहे हैं, इस x के लिए। ठीक है, इस M1 को सबसे पहले हमको x2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फिर प्लस करना है, इस M2 को x1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और डिवाइड कर देना है इन दोनों के, ये जो रेशियो M1:M2 दिया हुआ इन दोनों के सम से। ठीक है, सिमिलरली y कोऑर्डिनेट के लिए हमको क्या करना है, इस y के लिए हम लोग क्या करेंगे, M1 को पहले y2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस M2 को y1 से मल्टीप्लाई करेंगे, होल डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। समझ में आ रहा है, कुछ नहीं करना है। M1 को अगर x के लिए बात कर रहे हैं तो M1 को x2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस M2 को x1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, होल डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। और अगर y के लिए बात कर रहे हैं तो M1 को y2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस M2 को y1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, होल डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। बस हम लोगों को इतना करना है। अगर ये फॉर्मूला आता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इस x और इस y का वैल्यू निकाल सकते हैं। कंडीशन अप्लाइड कि हमको M1 और M2 का वैल्यू मालूम हो, मतलब रेशियो मालूम हो कि वो किस रेशियो में, M1:M2 पता हो तो। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी बीच का पॉइंट को हम लोग निकाल सकते हैं इस सेक्शन फॉर्मूला से। क्लियर है। हमेशा याद रखिएगा ये M1 और M2 क्या कर रहा है, इंटरनली इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, अब हम लोग क्या देखे कि ये Q पॉइंट, ये R पॉइंट जो है, ये R पॉइंट PQ में कहीं पे भी हम लोग रख सकते थे, है ना। तो एक कंडीशन ऐसा भी तो हो सकता है जिसमें हमारा R ऐसे हम लोग रखे कि PR RQ के बराबर हो जाए, मतलब R हमारा मिड पॉइंट के जैसा एक्ट करे, है ना। अगर R किसी लाइन सेगमेंट में मिड पॉइंट के जैसा एक्ट करे तो हमारा जो फॉर्मूला बन करके आता है उसे मिड पॉइंट फॉर्मूला हम बोलते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब ये जो मिड पॉइंट फॉर्मूला है वो फॉर्मूला भी इसी सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू आया। ठीक है, कैसे आया देखते हैं।
तो अगर ये आर मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या है कि पी आर और आर क्यू इक्वल है। अगर पी आर और आर क्यू इक्वल है तो इन दोनों के कारण जो रेशियो बनेगा वो भी कैसा होगा, इक्वल ही होगा, है ना। जो रेशियो बनेगा वो कैसा बनेगा, 1:1 का बनेगा, ठीक है। तो ओवरऑल पी आर और आर क्यू का रेशियो का मतलब क्या हो गया, पी आर अपॉन आर क्यू। तो ऑब्वियस सा बात है, पी आर का कुछ वैल्यू मान लेते हैं 5 है, तो आर क्यू का वैल्यू भी 5 है, ये कटेगा तो 1 ही आएगा, है ना। तो ओवरऑल रेशियो क्या आएगा, 1:1, है ना। मतलब M1:M2 जो है वो 1:1 का ही रहेगा। तो हमारा जो फॉर्मूला होगा उसमें हम लोग का M1 और M2 दोनों 1 हो जाएगा। तो जो भी यहाँ पे हम लोग का फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला में, आर का जो वैल्यू है एक्स और वाई के लिए, उसमें हम लोग क्या करेंगे, M1 और M2 का वैल्यू 1 कर देंगे। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या बनेगा, x क्या हो जाएगा, x2 प्लस x1 बाय M1 प्लस M2, मतलब 1 प्लस 1 2, मतलब क्या हो गया, x2 प्लस x1 होल डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली y2 प्लस y1 होल डिवाइडेड बाय 2। तो हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला निकल करके आएगा इस r के लिए x2 प्लस x1 बाई 2 y2 प्लस y1 बाई 2। समझ में आया, एकदम इजी है। आगे बढ़ते हैं। अब बात आता है सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्मूला। कोई एक ट्रायंगल है उसके सेंट्रोइड के बारे में बात किया। सेंट्रोइड का मतलब क्या होता है, जो तीन मीडियंस जो हम लोग को ट्रायंगल में दिखते हैं उन मीडियंस को टच करने वाला जो पॉइंट होता है, तीनों को इंटरसेक्ट करने वाला जो पॉइंट होता है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं सेंट्रोइड, ठीक है। मीडियन का मतलब ये जो सी वर्टेक्स है, सी वर्टेक्स के सामने में जो साइड है उसका मिड पॉइंट कुछ होगा, तो मिड पॉइंट है हमारा डी। तो इस सी को हम लोग डी से ज्वाइन करेंगे, तो ये जो सी डी होगा वो मेरा मीडियन होगा। सिमिलरली ये जो हम लोग देख रहे हैं इसको अगर हम लोग ई लिख ले तो ए ही हमारा मीडियन होगा, और ये जो बी एफ है वो भी हमारा मीडियन होगा, और इन तीनों का जो कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट है वो हमारा सेंट्रोइड कहलाएगा। तो बोला क्या कि हम लोग का जो ट्रायंगल है उसका सेंट्रोइड का भी फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं उस सेक्शन फॉर्मूला से। कैसे, क्योंकि ये जो सेंट्रोइड हमको दिख रहा है वो भी क्या है, किसी एक लाइन सेगमेंट का, रेशियो वाले लाइन सेगमेंट का जो है फॉर्मेशन है। तो अगर हम ये सेगमेंट को M1 मान ले और ये सेगमेंट को M2 मान ले तो हम लोग आसानी से इस पॉइंट XY का जो है वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, हमको इसका D का कोऑर्डिनेट चाहिए होगा, है ना। तो D का कोऑर्डिनेट क्या होगा, अभी हमने देखा कि AB जो लाइन है, AB लाइन का मिड पॉइंट है D, है ना। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला के हिसाब से इन A x1 y1 और B x2 y2 के हिसाब से D जो है मिड पॉइंट फॉर्मूला के हिसाब से x क्या होगा इसका, x2 प्लस x1 बाई 2, अभी हमने पढ़ा। और y क्या हो जाएगा, y2 प्लस y1 होल डिवाइडेड बाई 2, है ना, ये होगा। अब ऑब्वियस सा बात है ये मेरा CD लाइन है, ठीक है। CD लाइन के बारे में सोचते हैं, ये रहा मेरा C, ये रहा मेरा D, और बीच में हमको कोई एक पॉइंट मिला G, ठीक है। G है हमारा XY, और C का कोऑर्डिनेट्स है x3 y3, और D का कोऑर्डिनेट है x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। क्लियर है। और हमको क्या बोला गया, हम लोग को ये पता है कि जो भी मीडियन होता है वो ट्रायंगल को क्या करता है, कोई भी एक ट्रायंगल में मीडियन जो है 2:1 का रेशियो में डिवाइड होता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो CG है जो बड़ा हमको दिख रहा है वो 2, और ये जो GD है वो 1, है ना। 2:1 का रेशियो समझ में आ रहा है। चलिए ये चीज ध्यान में होना चाहिए कि कोई भी मीडियन जो होता है ट्रायंगल के अंदर में वो अपने आप को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं। तो हमको क्या हुआ, हमको वैल्यू मिल गया M1 का और हमको वैल्यू मिल गया M2 का, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े थे, हम लोग का फॉर्मूला क्या था, हम लोग का फॉर्मूला था कि जो x होता है उस x में हमको क्या करना होगा, उस x में हमको सबसे पहले M1 x2 चाहिए, है ना, M1 x2 चाहिए।
तो m1 x2 मतलब क्या हो गया, m1 हो गया हमारा 2 और x2 क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा x1 रहा और ये हमारा x2 रहा, ठीक है, ये x1 और ये x2 यही होता था, x1 हमारा p का मेंबर होता था और x2 हमारा q का मेंबर होता था, है ना। तो ऑब्वियस सा बात है कि यहाँ पे m1 अगर 2 है तो x2 हमारा क्या होगा, x1 प्लस x2 बाई 2, ठीक है, समझ में आ रहा है, प्लस m2 लेते हैं, m2 क्या है 1 इंटू, फिर हमको क्या करना होगा, x1 लेना होगा, x1 क्या है x3 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 करते हैं तो 2 प्लस 1 दैट इज 3, ये x का कोऑर्डिनेट आया g का। वही अगर y के बारे में बात करें तो सेम रहेगा 2 इंटू y2 हमारा क्या है y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है, y2 उस सेंस में देखिए, अगर हम इसको x1 माने, इसको y1 माने और इसको x2 माने, इसको y2 माने, तो हमारा y2 क्या है y1 प्लस y2 बाई 2, सॉरी x में ही जाएगा ना ये, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, सॉरी y के लिए 2 इंटू वाई वन प्लस वाई टू बाई टू, वाई के लिए ये m1 ये 2 हुआ और y2 क्या हुआ y1 प्लस वाई टू बाई टू, ठीक है, प्लस m2 1 इंटू y1 क्या है y3, है ना, स्मॉल y3 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m1 क्या है 2, m2 क्या है 1, तो 2 प्लस 1 3, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब देखते हैं, तो जो हमारा सेंट्रॉइड है वो क्या आएगा, ये 2 और ये 2 कट गया, है ना, और ये 2 और ये 2 कट गया, तो हमको क्या मिला x1 प्लस x2 प्लस x3 इंटू 1 इज x3 होल डिवाइडेड बाई 3, है ना, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 होल डिवाइडेड बाई 3, है ना। हम लोग को सेंट्रॉइड का x और y कोऑर्डिनेट का वैल्यू ये मिला, तो बस यही हमारा फॉर्मूला हो जाएगा कि अगर कभी भी हम लोग को किसी ट्राइंगल में सेंट्रॉइड का वैल्यू पूछे, जब हमको वर्टिसेस दिया हुआ हो ए बी सी तीनों का हमको कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ हो, तो हम लोग क्या करेंगे, जो सेंट्रॉइड का जो फॉर्मूला बन करके आएगा x के लिए वो x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 होगा, और y के लिए बन के आएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, समझ में आ रहा है, एकदम इजी है। तो ये हमारा फॉर्मूला हुआ सेंट्रॉइड का, क्लियर है, ये 3 फॉर्मूला में हमारा पूरा चैप्टर टिका हुआ है। देखते हैं कैसे। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है P डिवाइड्स द डिस्टेंस बिटवीन a माइनस 2 1, ये है हमारा एक लाइन सेगमेंट का a जिसका कोऑर्डिनेट्स है -2 1, और b है कोऑर्डिनेट, सॉरी b है एक पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट्स है 1,4, है ना, और हमको क्या बोला, जो P पॉइंट है वो डिवाइड कर रहा है इस ए बी लाइन को 2:1 के रेशियो में, मतलब P अगर हम यहां ले ले तो 2:1 के रेशियो में ये पॉइंट P क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है ना। P डिवाइड्स द डिस्टेंस बिटवीन a माइनस 2 1 एंड b 1,4 इन द रेशियो 2:1। अब हमको क्या बोला, कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P, इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट बताना है हमको, क्लियर है, समझ में आ रहा है, क्वेश्चन इजी है। बस हम लोग क्या करेंगे, P के लिए कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात करते हैं। कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले क्या होता है m2, या फिर m1 से बात करते हैं। m1 से बात करें तो 2, अगर m1 बोले है तो हमको क्या करना होगा, x2 लेना होगा, x2 हमारा क्या है 1, तो 2 इंटू 1, प्लस अगर हम m2 के बारे में बात कर रहे हैं तो m2 इंटू x1 होगा, x1 क्या है -2, याद रहेगा फॉर्मूला, फॉर्मूला कुछ नहीं है m1 x2 प्लस m2 x1 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 x के लिए। सिमिलरली यहाँ पे y2 डाल देंगे, y1 डाल देंगे और सेम फॉर्मूला रहेगा y के लिए।
होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 1 दैट इज 3, कॉमा y के लिए बात करते हैं, y के लिए क्या हो जाएगा m1, m1 क्या है 2, फिर क्या हो जाएगा y2, y2 मतलब 4 है ना, प्लस m2 y1, y1 क्या है 1, 2 इंटू 1 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, 2 प्लस 1 3, समझ में आया। तो ये हमारा पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होना चाहिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम लोग सॉल्व करें तो पी हमारा क्या हो जाएगा, पी हमारा बनकर क्या आएगा 2 इंटू 1 इज 2, 2 माइनस 2 इज 0, तो ये बन जाएगा 3/3, है ना। अच्छा देखते हैं, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, 1 इंटू माइनस 2, ठीक है सही है। तो ओवरऑल क्या हो गया 2 माइनस 2 इज 0, तो 0/3, और यहाँ पे देखिए 4 इंटू 2 इज 8, 8 प्लस 1 इज 9, तो ये बन गया 9/3, ठीक है समझ में आ रहा है। तो ये ओवरऑल पी का कोऑर्डिनेट क्या आया, पी का कोऑर्डिनेट आया एक 0 और दूसरा आया 3, तो 0 3 हमारा आंसर हो जाएगा, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The line segment joining the points 3, -4 and 1, 2 is trisected at the points P and Q. बोला क्या कि एक लाइन सेगमेंट है, मान लेते हैं ये A है, A पॉइंट है हमारा 3 और -4, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या है 3 और -4। एक पॉइंट B है जिसका कोऑर्डिनेट है 1 और 2, ठीक है कोऑर्डिनेट समझ में आ गया। अब बोल रहा है कि ये जो लाइन सेगमेंट बन रहा है वो ट्राइसेक्ट हो रहा है, मतलब 3 हिस्से में बट रहा है, और तीनों हिस्से कैसे है इक्वल है। कैसे बट रहे हैं, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P एंड Q, P और Q पॉइंट के कारण बट रहा है, तो मान लेते हैं 3 इक्वल हिस्से हम बनाते हैं, ये रहा मेरा 3 इक्वल हिस्सा, ये पॉइंट मेरा P, ये पॉइंट मेरा Q, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि P का कोऑर्डिनेट्स है P-2, तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए P और -2, और Q का कोऑर्डिनेट है 5/3 कॉमा स्मॉल q, ठीक है ये हमने लिख दिया। और हमको क्या बोला, हमको बोला कि P और Q का वैल्यू निकालो। तो P और Q का वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, हम लोग को गिवन है ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, समझ में आ रहा है, ये तीनों आपस में इक्वल है क्योंकि ट्राइसेक्टेड बोल दिया। हम इसी का फायदा उठाएंगे। अगर हम मान लेते हैं एक क्यू मेरा लाइन सेगमेंट है, अगर हम मान लेते हैं एक क्यू मेरा लाइन सेगमेंट है, तो मेरा पी मिड पॉइंट होना चाहिए क्योंकि ये दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो रेशियो क्या होना चाहिए 1:1। अगर ये ना ले तो हम लोग पीबी भी ले सकते हैं, पीबी भी एक लाइन सेगमेंट है जिसमें क्यू क्या है मिड पॉइंट है, तो ऑब्वियस सा बात है ये और ये इक्वल होगा, तो इसके हिसाब से भी रेशियो 1:1 होना चाहिए, समझ में आ रहा है। अब जो है हम इन्हीं में से कोई एक को उठाएंगे और उससे पी और क्यू का वैल्यू लाने का कोशिश करेंगे। तो हम ए क्यू को उठा रहे हैं, ठीक है। तो पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, अगर हम पी के बारे में बात करें, पी का कोऑर्डिनेट गिवन क्या है, ये है पी और -2, इट विल बी इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा m1 x2, m1 x2 मतलब 1 इंटू x2 क्या होगा q वाला पॉइंट, तो 1 इंटू x पार्ट ऑफ q क्या हो जाएगा 5/3, क्लियर है। m1 x2 हो गया, प्लस m2 x1, m2 क्या है 1 इंटू x1, x1 क्या है 3, समझ में आ रहा है, होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 क्या हो 1 + 1 2, ऐसे कर सकते हैं, या तो फिर सिंपली मिड पॉइंट फार्मूला लगा सकते हैं। मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा सा बात होगा x2 + x1 या फिर x1 + x2 जो करना चाहे, तो x2 + x1 अगर करते हैं तो 5/3 प्लस x1 अगर करते हैं तो 3 होल डिवाइडेड बाय 2, सेम चीज आ रहा है, दोनों 1 से मल्टीप्लाई हो रहा था, अभी नॉर्मली ऐसे ही हम लोग लिख रहे हैं फॉर्मूला के बेसिस पे, कॉमा
y के लिए अगर हम लोग बात करें तो y के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, y क्या हो जाएगा, तो y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है। तो ओवरऑल q प्लस -4 दैट मीन्स q -4 होल डिवाइडेड बाई 2 आएगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो ये मेरा p -2 इतने इतने के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब p जो है वो किसके बराबर हो गया, 5 प्लस 3 इंटू 3 इज 9 होल डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इज 6, है ना। तो p मेरा अगर हम कंपेयर करें तो 5 प्लस 9 बाई 6 के बराबर हो गया, दैट मीन्स 14/6 के बराबर हो गया, विच इज इक्वल टू 7/3। तो p का वैल्यू क्या आया, 7/3। अच्छा, अब q पे बात करते हैं। अगर दोनों को कंपेयर करें तो -2 q -4/2 के बराबर होगा, -2 q -4/2 के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हो गया, -4 q -4 के बराबर होगा, है ना। इसका मतलब -4 और ये -4 इधर ले आते हैं, +4 वो q के बराबर हो गया। ओवरऑल हमको क्या पता चला कि q का वैल्यू क्या आया, -+4 इज 0, तो q का वैल्यू आया 0, p का वैल्यू 7/3 और q का वैल्यू 0। जब हम लोग pq को लिए, सॉरी aq को लिए, ठीक है, अगर इसी तरीके से जब हम pb को लेंगे तो q मिड पॉइंट रहेगा, तो 5/3 विल बी इक्वल टू p प्लस 1/2, है ना, और q विल बी इक्वल टू -2 प्लस 2/2। तो ओवरऑल उसमें भी q का वैल्यू 0 आएगा और p का वैल्यू हमारा 7/3 आएगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो आंसर है हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, p और q का वैल्यू हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? एकदम इजी है, बस सिर्फ आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि किस तरीके से हम बनाएंगे। ये 1:1 रेशियो कब लगाते हैं, जब हमको मिड पॉइंट का पता चल जाए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A3, 2, एक पॉइंट है A3, 2, एक लाइन सेगमेंट है जो इस 3, 2 वाले पॉइंट को ज्वाइन करता है, किससे, B पॉइंट से जो कि 5, 1 है। तो एक लाइन सेगमेंट है जिसमें पॉइंट A है, A क्या है 3, 2 और एक पॉइंट है B जिसका कोऑर्डिनेट्स है 5, 1, है ना। इन दोनों को जोड़ रहा है एक लाइन सेगमेंट। फिर क्या बोला, इज डिवाइडेड एट द पॉइंट P इन द रेशियो 1:2। तो कोई एक पॉइंट P है वो क्या कर रहा है, 1:2 के रेशियो में इस AB लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, and it lies on the line 3x minus 18y plus k is equal to 0। और ये जो पॉइंट P है वो कोई एक लाइन है उसमें लाई करता है, और वो लाइन क्या है, उस लाइन का हमको इक्वेशन दे दिया है 3x minus 18y plus k is equal to 0। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है क्वेश्चन। एक लाइन सेगमेंट है ए बी जो ए और बी पॉइंट्स को जोड़ करके बना हुआ है, और एक पॉइंट पी है जो इस लाइन सेगमेंट को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है, और ये पी पॉइंट जो है वो एक लाइन सेगमेंट में लाई, सॉरी एक लाइन में लाई करता है जिसका इक्वेशन है 3x minus 18y plus k is equal to 0। तो हमको बताना है कि यहाँ पे k का वैल्यू क्या है, इस k का वैल्यू हमको चाहिए। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले हम लोग p का कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, ठीक है। p का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा उस पे बात करते हैं। तो p मान लेते हैं xy है, और अगर हम फॉर्मूला पे जाए तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, m1x2 प्लस m2x1 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 हमारा क्या हो जाएगा, x का पार्ट होगा। तो फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं m1x2 प्लस m2x1 होल डिवाइडेड बाय
m1 प्लस m2 होगा x के लिए, और y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 होगा, है ना। देखते हैं, तो m1 हमारा क्या है 1, x2 हमारा क्या है, x2 है 5, तो हम लोग लिखेंगे 1 इंटू 5 प्लस m2 क्या है 2 इंटू x1 क्या है 3 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, 1 प्लस 2 इज 3। समझ में आ रहा है, कॉमा m1 y2, m1 क्या है 1 इंटू y2 मतलब क्या, सेकंड का हमको y कोऑर्डिनेट देखना है, सेकंड पॉइंट b है, b का y कोऑर्डिनेट 1 है, प्लस m2 क्या है 2 इंटू y1 क्या है, अगर a पॉइंट देखे तो a पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, इसका मतलब क्या है 2 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, वो क्या होगा 3, है ना। तो ओवरऑल हमको क्या मिला पॉइंट, हमको पॉइंट मिला 5 प्लस 6 होल डिवाइडेड बाय 3, कॉमा 1 प्लस 4 होल डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 11 बाई 3 और 5 बाई 3, है ना। इसका मिला, P का मिला, इतना तो हमको हो गया कि हमको कोऑर्डिनेट्स मिल गया P पॉइंट का। अब जो P पॉइंट है वो इस लाइन में है, मतलब P पॉइंट जो है इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, इस लाइन के इक्वेशन को। तो P पॉइंट में लाइन का इक्वेशन क्या था, 3x माइनस 18y प्लस k इज इक्वल टू 0। P किस लाइन में था, 3x माइनस 18y प्लस k इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 18y प्लस के इज इक्वल टू 0 पे। तो अगर P इस लाइन में था तो P इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, P का कोऑर्डिनेट जो है इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। दिस इंप्लाइज 3 इंटू एक्स हमारा क्या आया 11/3, एक्स क्या आया 11/3 माइनस 18 इंटू वाई का कोऑर्डिनेट क्या आया 5/3 प्लस के विल बी इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है, चलिए अब ये 3 और ये 3 कैंसल, तो हमको क्या मिला 11, 3 इंटू 6 इज 18, मतलब 6 इंटू 5 इज 30, 11 माइनस 30 प्लस k इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज माइनस 19 प्लस k इज इक्वल टू 0, है ना। तो हमारा k का वैल्यू क्या आ जाएगा, k विल बी इक्वल टू 19, k का वैल्यू क्या आ जाएगा 19। तो ओवरऑल हमको क्या पता चला कि k इज इक्वल टू 19 जो है वो क्या होगा, इस इक्वेशन में अगर हम लोग पुट करते हैं तो हमारा पॉइंट P जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। समझ में आया, अगर k का वैल्यू हम 19 रखते हैं तो ही हमारा P जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाएगा। समझ में आया, तो इस तरीके से हम लोग का k का वैल्यू क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी इज अ डायमीटर ऑफ दिस सर्कल विथ सेंटर C -25। एक सर्कल है, इसका सेंटर अगर हम लोग मान ले ये है, तो ए बी क्या है हमारा डायमीटर, ए बी क्या है हमारा डायमीटर। अब ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है, ध्यान से देखिए ये ए बी भी क्या है एक लाइन सेगमेंट है, और ये जो पॉइंट है सेंटर, सेंटर क्या है सी, जिसका हमको कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है -2,5, है ना। अगर हम इस एक पॉइंट को x1 y1 माने और इस बी पॉइंट को x2 y2 माने, ठीक है, और इस ये जो सी है ये तो हमको गिवन ही है, ठीक है। और क्या है,
ये जो x1 y1 है उसका वैल्यू हमको दे दिया 3 माइनस 7, है ना। तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं 3 कॉमा माइनस 7, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द रेडियस AC। AC का हमको वैल्यू चाहिए, ये है हमारा रेडियस। अब ये जो AC रेडियस है इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो है ऑलवेज हम लोग किससे निकाल सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से। किससे निकाल सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से। डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन टू पॉइंट अगर हम लोग देखें, अगर मान ले कि ये पॉइंट मेरा x1 y1 है और ये पॉइंट मेरा x2 y2 है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होगा। तो अगर हम AC का डिस्टेंस चाहते हैं, अगर हम AC का डिस्टेंस चाहते हैं तो वो क्या हो जाएगा, रूट ओवर AC में x2 क्या होगा, ये -2 माइनस x1 क्या होगा 3 का होल स्क्वायर, समझ में आ रहा है, प्लस y2 मतलब 5 माइनस y1 क्या है -7, तो माइनस ऑफ -7 क्या दे देगा, +7। समझ में आ रहा है, चलिए इसका होल स्क्वायर। तो ओवरऑल हमको क्या मिला, रूट ओवर -5 का होल स्क्वायर प्लस 7 + 5 = 12, तो ये 12 का होल स्क्वायर मिला, है ना। अच्छा, -5 का होल स्क्वायर क्या देगा, 5 प्लस 12 का होल स्क्वायर 144, है ना। सॉरी, -5 का होल स्क्वायर 25, 25 प्लस 144 अंडर रूट, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, रूट ओवर 5 + 4 = 9, 2 + 4 = 6 एंड 1, तो हमको मिला रूट ओवर 169। इसका मतलब क्या हो गया, हमको 13 वैल्यू मिला, है ना। मतलब AC जो है वो कितना है, जो हमारा रेडियस है वो 13 यूनिट्स है ना। वो कितना है, 13 यूनिट्स है हमारे सेंटर से। क्लियर है। अच्छा, हमको रेडियस मिल गया। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी पॉइंट का जितना भी कोऑर्डिनेट्स है, मतलब x2 y2 हमको चाहिए। x2 y2 कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। x2 y2 निकालने के लिए अगर हम सोचे तो ये C क्या है, सबसे पहले C के बारे में सोचते हैं। ये एक तरीके से मिड पॉइंट है AB के लिए, है ना। C क्या है, मिड पॉइंट है AB के लिए, मतलब C का जो -2 5 हमारा कोऑर्डिनेट्स है वो इक्वल होगा x2 + x1/2 y2 + y1/2 के, है ना। क्योंकि ये क्या है, C मिड पॉइंट के जैसा एक्ट कर रहा है। अच्छा, तो हमको x2 नहीं पता, x2 एज इट इज रहने देते हैं, प्लस x1 क्या है, x1 है हमारा 3, तो हम लोग यहाँ पे पुट किए 3। और जब भी इक्वली होता, मिड पॉइंट का फॉर्मूला में हम लोग क्या देखे, m1 और m2 दोनों 1 होता है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 एज इट इज, कॉमा y2 + y1 हमको पता नहीं है एज इट इज, प्लस y1 अगर हम लोग देखें तो वो क्या है, -7, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे, प्लस -7, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, ये बन जाएगा y2 - 7/2, है ना। 2 कैसे आया ये तो आप समझ ही रहे हैं, m1 + m2 से। तो ओवरऑल हमारा -2, 5 इक्वल हो गया x2 + 3/2, y2 - 7/2 के। अगर हम इक्वेट करें x के पोर्शन को x से और y को y से, -2 x2 + 3/2 के बराबर होगा, है ना, और 5 y2 - 7/2 के बराबर होगा। क्लियर है। अब -2, ये 2 जो डिवाइड में है वो LHS तरफ इंटू में चला जाएगा, इंटू 2 विल बी x2 + 3,
और 5 इंटू टू विल बी इक्वल टू y2 माइनस 7, है ना। तो -4 इक्वल हो जाएगा x2 प्लस 3 के, और 10 इक्वल हो जाएगा y2 माइनस 7 के। तो हम लोग को x2 का वैल्यू मिलेगा -4 माइनस 3, और y2 का वैल्यू मिलेगा 10 प्लस 7। इसका मतलब x2 माइनस 7 और y2 17, है ना। x2 माइनस 7 और y2 17। तो हम लोगों को ये पॉइंट भी मिल गया। ये क्या आया, x2 आया हमारा -7 और 17, ठीक है। अब जो है ये हमारा आंसर आया। मान लीजिए आपको भरोसा नहीं हो रहा है, आपने माइनस देख करके आपको लगा कि हो सकता है ये आंसर गलत हो, ऐसा मान के चलिए फील हो गया। तो ऐसा तो जनरली होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कुछ भी असमंजस है तो आप क्या करो, अभी हमने डिस्टेंस फॉर्मूला देखा, तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, और हमको ये पता है कि ये रेडियस 13 आया है अभी हमारा, तो ऑब्वियस सा बात है ए बी अगर डायमीटर है तो वो 26 होना चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, अगर वो 26 आ जा रहा है इसका मतलब क्या है कि हम जो बनाए वो सही है, ठीक है। ये चेक कर रहे हैं, ये आपको करना नहीं है, ये इनकेस अगर आपको डाउट है कि मेरा आंसर सही है कि गलत ये बी पॉइंट के बारे में, तो आप लोग इस तरीके से चेक कर सकते हो। तो ए बी क्या होगा, रूट ओवर x2 माइनस x1, x2 क्या है -7, तो -7 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 क्या है 17, माइनस -7 माइनस माइनस प्लस, तो 17 प्लस 7 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है। तो ए बी क्या हो जाएगा, रूट अंडर -10 का होल स्क्वायर प्लस 17 प्लस 7 क्या हो जाएगा 24 का होल स्क्वायर। तो ये कितना दे देगा 100 प्लस 576, इसका मतलब रूट ओवर 676, और रूट ओवर 676 क्या देगा 26, है ना। तो ऑब्वियस सा बात है जो वैल्यू हमारा बी का आया है कोऑर्डिनेट्स का वो सही है। इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा ये आपको आंसर शीट में नहीं करना है, अगर आपको डाउट है कि ये पॉइंट मेरा सही आया कि गलत, कुछ मिस्टेक तो नहीं ना हो गया, वो हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी काम तो आपको कॉपी में बस इतना ही करना है, क्लियर है। चलिए, तो ये इस लेक्चर का जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से देखिएगा, और आने वाले लेक्चर में हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला से रिलेटेड और सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स ए ऑफ द ट्राइंगल। बोला क्या, एक ट्राइंगल है ए बी सी, और ए के थ्रू जो मीडियन बन रहा है उस मीडियन का हमको लेंथ चाहिए। तो मान लेते हैं हमारा एडी मीडियन है, तो एडी का हम लोगों को लेंथ पूछ रहा है, जब हम लोगों को ए वर्टिसेस वर्टेक्स का जो है कोऑर्डिनेट्स दे दिया है 7 और -3, और बी का कोऑर्डिनेट दे दिया है 5, 3, और सी का कोऑर्डिनेट दे दिया है 3, -1, ठीक है। तो हमको सिर्फ ये बोला कि एडी का लेंथ बताओ। अभी हम लोग देखें कि कोई भी डिस्टेंस अगर है, उस डिस्टेंस को बताने के लिए, उस लेंथ को बताने के लिए हमको दोनों कोऑर्डिनेट्स सॉरी दोनों पॉइंट्स का जो है हमको कोऑर्डिनेट्स का रिक्वायरमेंट होगा, है ना। हमको क्या करना होगा, दोनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स का रिक्वायरमेंट होगा, मतलब हमको डी का कोऑर्डिनेट का रिक्वायरमेंट होगा। और अगर एडी मीडियन है तो डी हमारा मिड पॉइंट होगा बीसी का, और अगर ये मिड पॉइंट है इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो एक्स पार्ट होगा वो x1 प्लस x2/2 होगा, मतलब 5 प्लस 3/2 होगा, 8/2 होगा, इसका मतलब ये 4 होगा, है ना। सिमिलरली y पार्ट जो d का होगा वो क्या होगा 3 प्लस -1,
दैट मीन्स 3 माइनस 1 इज 2 अपॉन 2, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो किस तरीके से हम लोग बोलेंगे, D is the midpoint of BC. This implies D xy equals x2 plus x1 by 2 comma y2 प्लस y1 बाय 2, है ना। और ये x2 प्लस x1 क्या है, x2 अगर हम लोग देखें तो 3 प्लस x1 अगर देखें तो 5 अपॉन 2 कॉमा y2 अगर देखें तो -1 प्लस y1 अगर देखें तो 3 बाय 2, जो कि इक्वल आ गया 8 बाई 2 4 -1 प्लस 3 2 2 अपॉन 2 1, मतलब क्या है, डी पॉइंट जो है मेरा वो क्या है 4 1 है। अच्छा, अब हमको क्या चाहिए, लेंथ ऑफ एडी। लेंथ ऑफ एडी के लिए हमको क्या करना होगा, हमको डिस्टेंस फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या करता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, जब हम एडी के बारे में बात कर रहे हैं तो a मेरा x1 y1 हुआ और d मेरा x2 y2 हुआ, ठीक है। अभी सिर्फ और सिर्फ हम एडी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये x1 y1 हुआ और ये x2 y2 हुआ। समझ में आ रहा है। और जब हम BC के अंडर में D का बात कर रहे थे तो ये मेरा XY था और ये X1 Y1 था और ये X2 Y2 है। तो जिसके हिसाब से हम बात करें उसके हिसाब से आप चेक कीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, रूट ओवर x2 माइनस x1। x2 क्या है, देखिए ये मेरा 4 है, x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है 1 माइनस y1 क्या है -3, माइनस माइनस प्लस इसका होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है। अब कुछ नहीं करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 4 माइनस 7 इज -3, तो -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर मतलब 4 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दैट मीन्स √25। √25 हो गया, इसका मतलब क्या है, ओवरऑल 5 यूनिट्स। कितना, 5 यूनिट्स। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि ये जो AD है उसका लेंथ जो है, इस मीडियन का लेंथ कितना है, 5 यूनिट्स। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आपको चाहे सर्कल में क्वेश्चन पूछे चाहे ट्रायंगल में क्वेश्चन पूछे, आप आसानी से बना सकते हो, ठीक है। अच्छे से आप ट्राई कीजिए, एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और इनकेस आपको दिक्कत होता है तो आप हमारे व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप में जुड़ सकते हो या तो फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।